हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, जो वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th में फिजिक्स के टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखेंगे। जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उस PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 हमारा है, m द्रव्यमान तथा +q आवेश का एक कण 2l दूरी पर स्थित कणों के बीचों बीच रखा हुआ है, मतलब मध्य में रखा हुआ है। यह मानकर कि बीच वाला आवेशित कण दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा पर गति करता है, उसकी दोलन आवृत्ति ज्ञात कीजिए यदि उसको थोड़ा सा विस्थापित कर दें जबकि दोनों कणों पर आवेश +q है। तो चलिए पहले समझते हैं ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। इसमें बहुत कुछ चीजें इन्होंने लिख कर दी है। देखिए हमारे पास ये दो कण हैं जो कि एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं और इन दोनों कणों पर जो आवेश है वो +q आवेश है। दोनों ही आवेशों पर +q आवेश का परिमाण है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। और इन दोनों आवेशों के बिल्कुल ठीक बीचों बीच, ठीक मध्य में एक अन्य +q आवेश रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आगे इन्होंने कहा है यदि हम इस +q आवेश को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो क्या करने लगता है, ये यहाँ पर एक सरल आवर्त गति करने लगता है, यानी दोलन करने लगता है ये यहाँ पर। तो हमसे उन दोलनों की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए इन्होंने कहा है। तो देखिए हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने सवाल में कहा भी है कि हम इस +q आवेश को अगर थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो मान लेते हैं हमने इस +q आवेश को x दूरी इधर विस्थापित कर दिया। x दूरी विस्थापित करके हम यहाँ पर ले आए और फिर हमने इसको छोड़ दिया तो क्या करने लगता है, यहाँ पर ये दोलन करने लगता है और हमसे उन दोलनों की आवृत्ति पूछी है। तो देखिए जब ये +q आवेश हमारा इधर आ गया, थोड़ी देर के यहाँ से हटा देते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर हमारी बिंदु O है। चलिए बिंदु O है ये, तो हम निकालेंगे। तो इसको बिंदु A नाम दे देते हैं और इसको B नाम देते हैं और यहाँ पर हम चलिए P मान लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर आवेश पर लगने वाला बल, वही कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो देखिए हमने Q1 इसको मान लेते हैं, चलिए इसको नीचे के लेते हैं। ये हमारे पास Q1 हो जाएगा और ये हमारे पास Q2 हो जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो Q1 हमारे पास Q है और Q2 भी हमारे पास Q है। दोनों के परिमाण हमने हमारे पास यहाँ लेने होते हैं, दोनों के परिमाण हमारे पास Q हो जाएंगे। अब बात आती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो देखिए बिंदु A हमारा यहाँ पर है और बिंदु P हमारा यहाँ है। अब ये O है वो बिल्कुल बीचों बीच में है, यानी हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारे पास L होगी और यहाँ से हमारे पास ये डिस्टेंस भी हमारे पास L होगी। बिल्कुल उन्होंने बीचों बीच में कहा है तो O क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। देखिए O हमारा यहाँ तक हो गया तो ये डिस्टेंस हमारी L हो गई और यहाँ से हमने इसको X और आगे डिस्प्लेस किया है, आगे स्थापित किया है। तो टोटल दूरी हमारे पास A से P की दूरी कितनी हो जाएगी, हमारे पास L प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर L प्लस एक्स का होल स्क्वायर F1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा F1। ठीक, अब इसका परिमाण हमारे पास आ गया, हम निकालेंगे इसकी दिशा। अब देखिए ये भी प्लस का आवेश है और ये भी प्लस का आवेश है, तो दोनों आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और हमें निकालना है इस +q आवेश पर बल। तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 की दिशा, ये हो जाएगा हमारे पास F1 वेक्टर। इसको हटा देते हैं। इसी तरीके से एक ये +q आवेश है, ये भी इस पर बल आरोपित करेगा। तो इसी प्रकार +q आवेश के कारण बिंदु P पर रखे
आवेश पर लगने वाला बल, इसको हम F2 मान लेते हैं। ये भाई कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 किसी को मान लीजिए, हम इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। हमें वैसे भी इन दोनों आवेशों के परिमाण यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, उनका चिन्ह प्रयोग नहीं किया जाता। तो Q1 हो जाएगा हमारे पास Q और Q2 भी हमारे पास Q हो जाएगा। अब बात करते हैं R की, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी की। तो चलिए यहाँ पर इस डायग्राम को अलग बना लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट P, जहाँ पर इस वक्त हमारा ये प्लस Q आवेश हमने विस्थापित किया है, और दूसरा ये हमारे पास है बिंदु B, जहाँ पर हमारा ये प्लस Q आवेश रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बिंदु O है, तो हमारे पास देखिए ये पूरी दूरी हमारे पास L थी, और O से P तक की दूरी हमारे पास X है, जहाँ हमने उसको X दूरी विस्थापित करके छोड़ दिया है। तो देखिए P और B के बीच की ये दूरी कितनी हो जाएगी, L यहाँ से यहाँ तक है, X ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास L माइनस X, ये हो जाएगा हमारे पास इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो कि हमारे पास P भी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर दूसरा। ठीक, अब दिशा ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये भी प्लस का आवेश, ये भी प्लस का आवेश, और हमें दिशा निकालनी है, बल निकालना है इस बिंदु P पर रखे आवेश पर। तो ये आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित कर देगा, ये हो जाएगी हमारे पास F2 वेक्टर की दिशा। अब ज्ञात कर लेते हैं इस बिंदु P पर रखे आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल। तो बिंदु P पर रखे आवेश पर कुल बल, ये हो जाएगा हमारे पास F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब हम जानते हैं बल एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, और हमारे पास देखिए परिमाण भी है और दिशा भी है। तो दोनों देखिए, दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, F1 इस दिशा में है और F2 इस दिशा में है। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी किस तरीके से निकालते हैं, घटा के निकालते हैं। तो ये हमारे पास कुल बल का परिमाण इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास F1 माइनस F2। F1 का मान रख दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F1 का मान है हमारे पास Q इंटू Q स्क्वायर हो जाना है, Q स्क्वायर अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से हमारे पास Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर के कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा हमारे पास 1 प्लस L बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके आगे का यहाँ देखिए, चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका हम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, देखिए ये दोनों संख्या हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगी। ये हो जाएगा L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए L प्लस एक्स, देखिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। इस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एलसीएम लेना है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 2/3 का, और यहाँ से एक संख्या ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1/2। तो क्या करते हैं, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो ये हो जाएगा 2 2 4, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 1 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/6। इस तरीके से एलसीएम ले सकते हैं, वही हमने यहाँ पर किया। दोनों नीचे वाले दोनों संख्याओं की हमने गुणा कर दी, और इसका यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर आ जाएगा हमारे पास L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ और ये उधर जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, और यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2xl लिख लीजिए या 2lx लिख लीजिए, एक ही बात रहेगी। इस तरीके से इसका खोलिए, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि बाहर एक माइनस है। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2LX। नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है हमारे पास, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। देखिए इस माइनस की अब क्या करेंगे हम, इस माइनस की अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2LX। अब देखिए माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का एल स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2LX। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमारे पास बचेगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। देखिए -2LX और -2LX हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4LX, और नीचे हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास इस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण। ठीक है, अब इसको जरा रब किए दे रहे हैं, जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। चलिए अब इसको साफ किए दे रहे हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए हो गया ये हमारा साफ। तो ये आ गया हमारे पास इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका परिणामी जो आया वो हो गया, इस माइनस को आगे लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 4LX अपॉन एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इस 4 से ये 4 हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए हमने ये माना है, जो हमने जो x दूरी विस्थापित की है वो x का मान क्या है, बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ी सी दूरी हमने उसको विस्थापित करके छोड़ दिया है। और जब भी हम जानते हैं जब भी किसी छोटी संख्या का वर्ग किया जाता है तो उसका मान और छोटा हो जाता है। जैसे हमारे पास एक संख्या है 0.1, अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01, क्योंकि देखिए पहले मान से भी कम हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास ये हो जाएगा, मार्कर चेंज किए लेते हैं, ये ठीक से नहीं चल रहा। चलिए तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि x का मान हमारे पास क्या है, l से बहुत ही कम है, तो एक्स स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर तो ये बल हो जाएगा हमारे पास एफ नेट माइनस 1/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर। यहाँ से देखिए हमारे पास बचेगा ये LX, और नीचे हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर का स्क्वायर, यानी हो जाएगा हमारे पास 1 - 1/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर LX। एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा L की पावर 4। इसको हटा देते हैं। देखिए एक L से एक L कैंसिल हो गया हमारे पास, तो जो कुल बल का परिमाण आया वो आया हमारे पास -1/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा हमारे पास x/L³। ये आ गया हमारे पास इस स्थिति में जहाँ पर हमारे बिंदु जो आवेश बिंदु P पर रखा हुआ है उस स्थिति पर कुल वैद्युत बल। अब देखिए इस बल की तुलना करेंगे हम प्रत्यानयन बल से। प्रत्यानयन बल होता है F बराबर माइनस का K इंटू एक्स, यानी ये माइनस प्रदर्शित करता है जो हमारा बल है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो देखिए तो ये हमारे पास हो जाएगी, इसकी तुलना कर देंगे हम प्रत्यानयन बल से। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेकिन यह बल आवेश को बिंदु C पर लाने का प्रयत्न करता है। ठीक, बिंदु C पर लाने का ये प्रयत्न करता है। अब देखिए हमें इस आवेश का द्रव्यमान भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस द्रव्यमान की मदद से हम निकाल लेंगे इस पर इसका त्वरण। तो जो त्वरण होता है वो हो जाएगा हमारे पास A बराबर F अपॉन M। F का मान यहाँ से रख दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास
-1/π∁0 Q² L³ और हमारे पास यहाँ से आया ये m इंटू इसके साथ क्या चला हमारे पास ये 1/m। अब देखिए जब भी कोई वस्तु आवर्त गति करती है तो उसका क्या होता है, त्वरण, उसकी तुलना की जाती है। जो उसका त्वरण होता है वो होता है -का ω² इंटू x, आवर्त गति करती हुई किसी वस्तु का त्वरण। तो इसकी तुलना देखिए इससे करेंगे हम, तो ये है हमारे पास -ω² और यहाँ से आएगा हमारे पास -1/π∁0 Q² L³ इंटू m। तो देखिए यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाना है, तो ω² का मान जो हमारे पास आएगा, तो ω² का मान हमारे पास बचेगा यहाँ से 1/π∁0 Q²x, x कैंसिल हो जाना है, Q²/L³ इंटू m, Q²/L³ इंटू m। ये आ गया हमारे पास ω² का मान। तो ओमेगा का मान यहाँ से हो जाना है √1/π∁0 Q² इंटू m। अब देखिए Q² क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो ओमेगा का मान हो जाएगा हमारे पास √1/π∁0 L³ इंटू m। ये हमारे पास आ गया इस ओमेगा का मान। और आपने पढ़ा होगा ओमेगा बराबर होता है हमारे पास 2πn या 2πf। आवृत्ति को हम n या f से प्रदर्शित करते हैं। तो n का मान हमारे पास हो जाना है यहाँ से ω/2π, ओमेगा का मान रख दीजिए, तो 1/2π। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 1/, यहाँ से πε0 L³ m। तो ये हो जानी है हमारे पास इसकी आवृत्ति। मात्रक हो जाएगा हमारे पास हर्ट्ज, जिसको हम Hz से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको कोई परेशानी इस क्वेश्चन में आई हो तो मैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से आपको अगली वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे।